वज़ीर साहब ये बताइएगा कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया कि जो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है वो फैमिली को एतमाद मिलेगा और जो भी फर्दर खान साहब का प्रोसीजर होगा उस मुतालिक फैमिली या वकला को आगाह किया जाएगा। तीसरा प्रोसीजर हुआ ईद के तीसरे दिन, लेकिन नहीं बताया गया। बज़ाहिर यही लग रहा है कि मुलाकातों पर पाबंदी रहेगी और खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अहले तिशी उलमा से मुलाकात हुई, वहाँ पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। लेकिन दूसरी जानिब आपकी जानिब से रहाई फोर्स की कल से मेंबरशिप का आगाज़ होने जा रहा है। आप समझते हैं कि एक जानिब जब आप मेंबरशिप शुरू करेंगे और इसको मुस्तहकम करेंगे तो दूसरी जानिब रियासत फोर्स का इस्तेमाल करेगी, कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला बढ़ेगा। आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो क्यों ये जो है फोर्स इस्तेमाल करेंगे? हम कोई दहशतगर्द है? हम कोई वहाँ पर जो है कोई वो पाकिस्तान पर कब्जा करने आ रहे हैं बाहर से? ये हम सियासी लोग हैं, ये हमारी सियासी तहरीक है जो पुरअमन है, जो आईन और कानून के दायरे में रहकर है। हम एहतजाज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो हमें दे दिया जाए। जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो लगा दिए जाए। आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल के बाहर होंगे, क्योंकि ये केसेस ही सारे बोगस हैं। जो हमारे असीरान कोट लखपत जेल में हैं उनको ना हक कैद किया हुआ है और एक एक पर जो है 50-50 मुकदमे हैं, 50-50 जगहों पर उन पर FIR हैं। कभी ये सुपरमैन है, ये जो है दी फ्लैश है, या जो है मिस्टर पाकिस्तान है कि वो हर जगह पर मौजूद होते थे। तो ये सारी 2 नंबरियां इन्होंने की है। तो उसके बावजूद अगर हम इंसाफ भी ना मिले और आईन और कानून हमें ये इजाजत भी दे कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस पर ये आपके बकौल हम पर फोर्स इस्तेमाल करेंगे, ये तो हमारी फोर्स हुई ही नहीं। या हमें पाकिस्तानी नहीं समझते या खुद पाकिस्तानी नहीं है और हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पे बात की है। इस्लामाबाद में भी बग़ैर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लोगों का यह ख्याल है, ख़ास तौर पे हुकूमती जो लोग हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कि इमरान खान और PTI इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये सफारती महाज के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और PTI और इमरान खान का क्या मुस्तक़बिल है? सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इररेलेवेंट जो है वो सिर्फ अवाम ही कर सकती है। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इररेलेवेंट नहीं कर सकती। जो मगरबी दुनिया है उनको पता है कि इमरान खान साहब एक खुददार लीडर हैं। मैं ना बहसीयत पाकिस्तानी एक खुददार पाकिस्तानी और बहसीयत इमरान खान साहब का अदना सिपाही मैं कभी भी जो है किसी दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जोर बाजुओं से हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे फैसला साज हैं और मनसूबा साज हैं उनको इतना बताना चाहूँगा कि इसराइल और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। एक इस्लामी रियासत जो 8वीं कुव्वत की हो, तो कौन सा यहूदी ये चाहेगा कि एक इस्लामी रियासत जो 8वीं कुव्वत की हो वो मजबूत हो? उनको तो यही लोग चाहिए होंगे कि जो वहां पर जाकर उनको सल्यूट करें। वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाले कभी भी नहीं चाहेंगे। बहरहाल ताकत का सरचश्मा अवाम है और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अवाम पर पूरे एतमाद है। हम इंशाअल्लाह ताला कि ये वक्त बदलेगा और जरूर बदलेगा। आपने टास्क फोर्स का जो ऐलान किया पेशावर से आप स्टेशन कर रहे हैं, तो हुकूमत कहती है कि वहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ लोगों को आप लोग खुद भी ले आते हैं, मजबूर किया जाता है लोगों को। तो ये कैंपेन का आगाज़ आप पंजाब से क्यों नहीं करते? पंजाब में हमेशा आप लोगों के लिए सियासी कैंपेन करना अब तक मुश्किल रहा है, तो वहाँ से टास्क फोर्स का क्यों ऐलान नहीं करते कि वहाँ से आप स्टेशन शुरू करें? देखिए जी, सबसे पहले तो कल इनॉग्रेशन है या लॉन्चिंग सेरेमनी है मेंबरशिप कैंप्स की और इसको हम जो है पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला फैलाएंगे और इसमें पंजाब में भी मेंबरशिप होगी, सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, कश्मीर में भी होगी और गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी।
اور اس دفعہ جو جذبہ جو جنون میں کیونکہ تقریباً سارا پاکستان گھما ہوں اور اس وقت جو یہ جوش میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اور جو جذبات میں لوگوں کے دیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان جس انداز میں نکلے گا تو یہ ان کی سوچ ہے. یہ کتنے دنوں میں ہو جائے گی ممبرشپ؟ اس کی تھوڑی تفصیل بھی بتا دیں کہ کیا کن فیزز میں ہوگی, کیسے کیسے لوگ ممبرشپ مہم کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کے ورکرز کو بھی اس طرح سے ایگزیکٹ گائیڈ نہیں کیا گیا, ڈیٹ آ گئی ہے اس کی, کل شروع ہونے جا رہی, تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی پلیز بتا دیجیے. بیسیکلی ہم پرسوں جمعے کو انشاءاللہ 2 بجے اس کی لانچنگ ایونٹ ہے, وہاں پہ ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول دیا جائے گا اور پورے پاکستان میں تمام کیمپس بھی لگائے جائیں گے. فرسٹ فیز میں ہم 272 کیمپس خیبر پختونخوا میں لگا رہے ہیں, ہم پنجاب میں بھی کیمپس لگانے جا رہے ہیں. پنجاب کے لیے, سندھ کے لیے, بلوچستان کے لیے ہم ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول رہے ہیں. جس دن ہم 1 لاکھ کا فگر کمپلیٹ کر لیں گے تو باقاعدہ حلف برداری ہوگی. 10 لاکھ ہمارا گول ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم وہ بھی اچیو کر لیں گے. اور اس کے بعد جتنی بھی تفصیلات آئیں گے وہ تمام میڈیا کے سامنے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر پی ٹی آئی کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ نے بھی بات کی کہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈوں پہ نکل کے آ رہے ہیں اور وانا میں 3-4 واقعات رپورٹ ہوئے, نامعلوم ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, ملک سردار علی کے خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فسطائیت کر رہی ہے. اس میں دونوں ہی ملوث ہیں. کسی کو جو ہے وہ آپ بروزمہ نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ کر رہا ہے, دونوں شامل ہے اس میں. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں, چاہے 9 مئی کے ہیں, چاہے 24 نومبر 26 نومبر کے ہیں,